अ, मतलब ये जो फियर होता है, फियर का मतलब क्या, डर, हम उसको डर बोलते हैं, ठीक है। तो डर एक ऐसी चीज़ है कि वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसके बारे में हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, कोई भी एक परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, हम कोई भी एक्शन के बारे में सोचते हैं हम, और उस एक्शन के बारे में हम निगेटिव सोचते हैं, और वहाँ पे एक हमारे माइंड में एक स्थिति निर्माण होती है, उसी को हम डर कहते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि 99.9% लोग उनको जो करना चाहते हैं या फिर वो कर नहीं पा रहे, उसकी वजह से। क्योंकि डर जो होता है ये आदमी को पूरा निगेटिव करके छोड़ देता है यहाँ पे। ओके, तो उसके वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही है। अभी मॉक इंटरव्यू है, ये सुन के ही बच्चे भी लोग भाग जाते हैं यहाँ पे। ओके, क्यों? क्योंकि एक डर है, हर इंटरव्यू यहाँ पे अभी मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर हर एक चीज़ वो माइंड में लेते जैसे मेरा स्टेटस क्लास में क्या होगा इंटरव्यू के बाद, या फिर मुझे कुछ नहीं आया तो लोग मुझे क्या कहेंगे, ये कहेंगे, वो वॉट एवर विल बी नॉनसेंस सिली थॉट दे गेट इनटू देयर माइंड। ओके, तो ये चीज़ अगर आप इसके ऊपर हावी हो गए, ओवरकम हो गए इसके ऊपर, डर के ऊपर, तो डेफिनेटली आप सारी चीज़ें अच्छी तरह से कर पाओगे। तो यही एक चीज़ है डर, जो जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमारा ये करिकुलम एक्टिविटी का पर्पस तो यही है कि हम क्या करना चाहते हैं, इस डर के ऊपर ओवरकम होना चाहते हैं। तो इसलिए हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, एक वर्चुअल चीज़ है। कोई भी एक्शन करने से पहले हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, उसी को कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि आई हैव द कॉन्फिडेंस। मतलब अभी मैंने वो चीज़ की ही नहीं है, वो चीज़ मैंने अभी तक परफॉर्म की ही नहीं है, लेकिन मैं उसको परफॉर्म कर सकता हूँ, ये हो गया कॉन्फिडेंस। लेकिन कॉन्फिडेंस भी क्या है, ये एक वर्चुअल चीज़ है कि वो भी एक अभी वो भी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, वो तो सिर्फ आपके माइंड में चल रहा है, वो सब कुछ वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कॉन्फिडेंस और डर ये दोनों चीज़ें एक ही कॉइन के दो साइड्स है। ओके, वन साइड इज अ कॉन्फिडेंस, वो भी कॉन्फिडेंस जो आपके पास है, मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो चीज़ आपने कर दी है, वो वर्चुअली आपने सोचा है कि यस पॉजिटिव आई कैन डू इट। बट डर भी वही है कि चीज़ अभी एग्जिस्ट, मतलब वो परफॉर्म नहीं हुई, लेकिन उसके बारे में आई कांट डू इट, मैं वो नहीं कर सकता, ये चीज़ सोच रहे हो। तो कॉन्फिडेंस और डर दोनों ही एक ही कॉइन की दो साइड्स है, ठीक है। तो हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं बनाना है, हमें क्लैरिटी बनाना है। क्या बनाना है? क्लैरिटी। प्रोग्रामिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमें क्लैरिटी बनाना है। अब क्लैरिटी का मतलब मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि कोई भी चीज़, देखो दो चीज़ डिफरेंट है, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी चीज़ होने से पहले उसके बारे में हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो उसी को हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं। लेकिन वो इवेंट ऑकर नहीं हुआ है अभी, वो ठीक है। लेकिन क्लैरिटी का मतलब क्या है कि आप उसको कर चुके हो ऑलरेडी, आपको पता है, सब कुछ आता है। तो हमें क्लैरिटी चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू हैव द कॉन्फिडेंस फॉर ईटिंग ए फूड, आपको खाना खाने का कॉन्फिडेंस है? आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं यार, ये भी कोई बात है? खाना खाने के लिए कॉन्फिडेंस की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम तो करते खाना खाते हैं। मतलब यू हैव द क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी है पूरी तरीके से कि आप खाना खा सकते हैं, मतलब खाते हैं क्योंकि आप रोज़ वो चीज़ करते हैं ना। तो क्लैरिटी अगर आपके पास है, कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा मैं, कॉन्फिडेंस को मैं मानता भी नहीं हूँ उतना, मानता हूँ लेकिन उतना भी नहीं मानता जितना मैं क्लैरिटी को मानता हूँ। तो क्लैरिटी का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ आप उसको पहले कर चुके हो और आपको वो आती है सिंपली, और आपको उसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे जो करिकुलम एक्टिविटी ले रहे हैं यहाँ पे गोलैंग के अंदर, या फिर जावा, पाइथन, कोई भी यहाँ पे जैसे मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अब मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करना मतलब क्या है कि हम वो चीज़ उस फेज के अंदर से जा रहे हैं, मतलब हम क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि इससे पहले अगर आगे मॉक इंटरव्यू आपका होगा तो आपको उतना डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ से गुजर चुका होगा, उसको पता है कि यार मॉक इंटरव्यू इस तरीके के होते हैं, और क्या है इसके अंदर, कोई बंदा आता है, क्वेश्चन पूछता है, और हमें उसके बारे में क्या ज्ञान है वो जो उसको बताना है खाली, बस यही तो है। तो इसके बारे में डरना क्या है? ओके, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को मेमोराइज करता है। तो यही तो आपकी क्लैरिटी बनती है, कॉन्फिडेंस नहीं, क्लैरिटी बनती है आपकी कि यार मैंने मॉक इंटरव्यू दे चुका हूँ और अभी भी मुझे देना है।
इसमें कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं है। अब कॉन्फिडेंस की बात कब है, आप फर्स्ट टाइम किस चीज़ को फेस करने जा रहे हो। आई हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं वो इंटरव्यू क्रैक कर दूंगा, तो आप कॉन्फिडेंस है, लेकिन रियलिटी कुछ और है यहाँ पे कि आप सच में उसको क्रैक करोगे नहीं करोगे, वॉट एवर विल बी दैट। बट आप क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो चीज़ आपने पहले कर चुकी है वही चीज़ आपको बाद में करनी है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कोई बात है ही नहीं है। तो डेफिनेटली आपका डर यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो डर यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे डर, तो कॉन्फिडेंस जो होता है यहाँ पे डर निकल जाता है। कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है फिर भी डर आपके पास होता है। ओके, लेकिन क्लैरिटी आपके पास होती है तो वहाँ पे डर की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस भी है तो भी आपको थोड़ा सा डर होगा, यार शायद मुझे ये करना है, आपको पता नहीं चीज़ें कैसे होने वाली है, लेकिन आपने उसके बारे में पॉजिटिव सोच के रखा है। लेकिन कॉन्फिडेंस के बजाय क्लैरिटी है तो वहाँ डर की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब हम जब कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम मेमोरी क्रिएट करते हैं। ओके, सीखना मतलब क्या है, यू क्रिएटिंग द मेमोरीज अमंग। फिर उस चीज़ को हम किस टाइप की मेमोरी क्रिएट करते हैं, लॉजिकल मेमोरी क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम हमारे उसको हम मेमोराइज करते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर देते हैं। और सेकंड चीज़ है कि अगर उस इन्फॉर्मेशन या जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसके हम कुछ हमारे जो शरीर है, यहाँ पे हमारे जो हैंड है या फिर जो भी हमारे अंग है, उसके द्वारा हम मसल मेमोरी डेवलप करते हैं उसके अंदर। तो ऑटोमेटिकली देखो, कभी आपको किसी क्वेश्चन की या फिर किसी नाम का स्पेलिंग आपको पूछा गया कि स्पेलिंग क्या है, तो आप डायरेक्टली सोचते हो, लेकिन उससे पहले आपका हाथ इस तरीके से ऐसे साइन कुछ ना कुछ तो भी सिम्टम दिखाता है, मतलब आपके हाथ को मालूम है क्योंकि आपकी मसल मेमोरी डेवलप है। ओके, तो दो तरीके की मेमोरी डेवलप होती है हमारे जो भी चीज़ हम सीखते हैं। एक होती है हमारे माइंड के अंदर जिसको हम लॉजिकल मेमोरी बोलते हैं, और सेकंड बोलते हैं मसल मेमोरी, जो कि हमारे शरीर उसको क्या करता है, मेमोराइज करता है। ओके, एक ही चीज़ बार बार करने से हमारा शरीर उसको मेमोराइज करता है, तो ये भी एक मसल मेमोरी डेवलप होती है। तो हम लर्न करते हैं, इसका मतलब हमें मेमोरी डेवलप करना है, जो कि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ सीख रहे हैं यहाँ पे, तो उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं हमारे अंदर, स्टोर कर रहे हैं हमारे अंदर। और फिर इंटरव्यू का मतलब क्या है, जो भी चीज़ आपने आपके अंदर स्टोर की है, ओके, तो उसके बारे में अगर आपको पूछा गया तो आपको उसको बाहर निकाल के देना है, सिर्फ सामने वालों को आपको बोलना है। उसको जो भी आपने मेमोराइज किया है आपके अंदर, जो भी लर्न किया है, लर्निंग इज एप्लीकेशंस ऑफ योर इंफॉर्मेशन। जो भी आपने लर्न किया है, मतलब कंक्लूजन आपने जो भी निकाले हैं, जो तर्क लगाए हैं आपने डेटा के ऊपर या इंफॉर्मेशन ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे, कि सबसे पहले आप जो भी चीज़ सीख रहे हो, पहले आप क्या कर रहे हो, ये चीज़ आप पहले ध्यान में रखो कि मैं जो भी चीज़ सीख रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, आपको स्मार्ट वर्क करना है थोड़ा सा, क्योंकि जो भी हम एक्शन करते हैं यहाँ पे, एक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ होती है, एक होता है डेटा और दूसरी होती है हम उस डेटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम क्या एक्शन कर रहे हैं उसको समझिए थोड़ा सा। हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे हैं, या फिर हम जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, और तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको फिर आप कर क्या रहे हो, आपको करना क्या है। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ नहीं करनी है, या फिर इतना भी नहीं करना है कि हर चीज़ करने से पहले सोचते रह बैठना है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा हमारे माइंड को प्रेजेंस देना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि हम जो भी चीज़ करने जा रहे हैं वो सोच समझ के करनी है हमें, क्योंकि हम वो एक्शन क्यों करना चाहते हैं, या उस एक्शन से क्या आउटकम होगा, और हम वो करने से हमारा फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले। और प्रोग्रामिंग के अंदर यही होता है कि हम एक्शन जो है, एक आदमी खुद वो चीज़ करने के बजाय हम उस सॉफ्टवेयर से वो करवा के लेते हैं, बस वही प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। मतलब जो भी चीज़ हम किसी पर्सन के द्वारा करने वाले हैं, उसकी जगह सॉफ्टवेयर सिस्टम उस चीज़ को परफॉर्म करेगा। तो सब जगह पे एक्शन ही हो रहा है, तो इस एक्शन को पहले समझ के लेना है हमें कि हम जो एक्शन रियलिटी में करते हैं और कंप्यूटर एक्शन कैसे करता है यहाँ पे।
तो एक्शन करने के लिए हम किस टाइप का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो फंक्शन का मतलब यही होता है कि एक्शंस होता है कि हम किस टाइप की, मतलब हम क्या करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ी चीज़ समझ के लेना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है कि यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करें, मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा उसको रिलेट करना है हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ, और फिर डेफिनेटली आप प्रोग्रामिंग को समझ के आपको पहले दो चीज़ें समझ लेना है कि हाउ टू राइट अ प्रोग्राम एंड हाउ प्रोग्राम इज़ अ वर्क। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में लेना है पहले। अगर ये दो चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। ओके, हर चीज़ प्रोग्रामिंग के द्वारा नहीं देखी जाती, आपको कोई चीज़ को कॉन्सेप्ट के द्वारा देखना पड़ता है, और उस कॉन्सेप्ट को आप किसी मीडियम के द्वारा इम्प्लीमेंट आपको करना है, और वही मीडियम प्रोग्रामिंग है इन द टर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, तो आपका सबसे मेन पॉइंट ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको थोड़ा सा रीडिंग करना पड़ता है उस चीज़ को, उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, इमेजिनेशन करना पड़ता है, वो चीज़ क्या है, किस तरीके से है, उसके बारे में डिटेल आपको थोड़ा सा चिंतन करना पड़ता है अपने माइंड के अंदर, और उसको अपने तरीके से समझ के लेना पड़ता है। फिर उस चीज़ को अब रियलिटी में कैसे लाना है, क्योंकि दो चीज़ होती है, एक होता है पहले हमारे माइंड के अंदर होती है, और सेकंड वो रियलिटी में आती है। तो पहले हम माइंड के अंदर उस चीज़ को समझ के लेना है हमें कि वो चीज़ किस तरीके से होगी, क्या है, कैसी है, कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर उसको रियलिटी में लाना है आपको। ओके, उसी को हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो थ्योरेटिकल का मतलब ये होता है कि हम उसको माइंड में सोचते हैं, और प्रैक्टिकल का मतलब है कि हम उसको रियलिटी में लाते हैं उसी चीज़ को। ठीक है, तो पढ़ाई करने के भी कुछ तरीके होते हैं, हर एक इंसान का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ाई करने का। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक खूबी होती है कि वो किस कॉन्सेप्ट को अपने तरफ से किस तरीके से वो समझ लेता है, या किसी को एक बार पढ़ने से समझ में आता है, किसी को 10 बार पढ़ने से समझ में आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे उनकी लर्निंग पोटेंशियल होता है, लर्निंग एबिलिटी होती है कि एक पर्सन किस तरीके से उसको लर्न कर रहा है, और दूसरा पर्सन उसको किस तरीके से लर्न कर रहा है। ये डिपेंड करता है उस पर्सन की डीएनए के ऊपर कि वो किस टाइप का बंदा है, किस टाइप की उसका स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर क्या है ब्रेन का, वो डिपेंड करता है उस टाइप में। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको माइंड से निकालना है कि कोई बंदा फास्ट लर्न करता है तो मे बी उसके पास इनबिल्ट एबिलिटी है, ओके, कि कोई भी चीज़ उसको जल्दी मेमोराइज होती है, लेकिन हमें नहीं हो रही, तो हमें उसके लिए जो प्रयास करना पड़ता है, टेक्निक्स निकालनी पड़ती है, पैटर्न्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, और उसको समझ के उस पॉइंट को समझ के लेना पड़ता है। अब जैसे कि ये डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या है। सबसे पहले अभी अब बात करते थोड़ा एआई के बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ एक ही है। डेटा साइंस हमारे रियल लाइफ में डेटा साइंस का ही हम इस्तेमाल करते हैं, उसी रियल लाइफ के हमारा जो लॉजिक है उसी को बाहर निकाल के डेटा साइंस एक सब्जेक्ट बन गया है यहाँ पे, एक साइंस बन चुका है यहाँ पे, जिसके अंदर कि हम रियल लाइफ में किस तरीके से सोचते हैं, हमारे जो भी माइंड के अंदर डेटा है। देखो, एक छोटा सा बच्चा होता है, ओके, और वो छोटे से बच्चे को बोलना नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के अंदर उस लैंग्वेज का डेटा अवेलेबल नहीं है, और उस डेटा के ऊपर वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर वो एबिलिटी है ये नहीं है, मतलब उसके अंदर डेटा है ये नहीं है, तो वो बोल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ हमारे रियल लाइफ में सब चीज़ डेटा के ऊपर ही हो रही है। हमारा लॉजिक तो फुल डेटा के ऊपर डिपेंड है, जो भी हम लॉजिक लगाते हैं मतलब हमारे अंदर डेटा है। जैसे कि मान लो मैंने कोई एक सिंबल दिखाया है, मतलब मैंने एक फैन का सिंबल बनाया है यहाँ पे, फैन, तो आपको बोल दिया कि ये क्या है, तो आप क्या सोचोगे कि आप बोलोगे ये फ़ैन है। तो ऐसा क्यों हुआ, आपका लॉजिक ये फ़ैन है क्यों कहा आपने, क्योंकि इससे पहले आपको पता है ना वो फ़ैन है, तो वो फ़ैन का ऑलरेडी डेटा आपके माइंड में स्टोर है, इसलिए आप वो बोल पा रहे हो कि ये फ़ैन है। लेकिन कोई पर्सन ऐसा है उसने कभी फ़ैन को देखा ही नहीं है, और उसके सामने हमने वो फ़ैन रखा है, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ओके, उसको वो नहीं बता पाएगा ये क्या है। तो सिंपली यही है कि हमें डेटा बढ़ाना है, हमारे अंदर डेटा बढ़ाना है, और फिर उस डेटा के ऊपर हमें कुछ हमारा लॉजिक अप्लाई करके उसके ऊपर की मीनिंग को बाहर निकालना है।
और यही तो हम करते हैं, और इसी को तो डेटा साइंस बोला जाता है। कि डेटा साइंस का मतलब यही होता है कि डेटा जो होता है आपका, उसके ऊपर से डेटा के ऊपर प्रोसेस करके उसके ऊपर हम कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस अप्लाई करके उसमें से मीनिंग बाहर निकालते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हम ह्यूमन है, तो हमारा जो ब्रेन चलता है वो उसका थोड़ा सा अलग तरीका है, लेकिन उसी को कंप्यूटर के फॉर्मेट में कंप्यूटर को बताना पड़ता है। उसके लिए कुछ प्रूफ लगता है, साइंटिफिक प्रूफ, और वही साइंटिफिक प्रूफ होता है जो मैथमेटिक्स के द्वारा हम उसको प्रूफ कर पाते हैं। तो मैथमेटिकल प्रोसीजर वहाँ पे यूज़ होती है कि हम मैथमेटिक्स के द्वारा हम उस कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर के द्वारा करवा के लेते हैं। यही तो चीज़ होती है। तो ये आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये एआई कॉन्सेप्ट है, डेटा साइंस है, ये क्या है? ये पहले हमें समझ के लेना है हमें खुद के ऊपर, कि हमारा खुद का कम्युनिकेशन कैसा है, हम खुद किस तरह से सोचते हैं, हम जो चीज़ सीख रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, सीखना क्या होता है। आप थोड़ा सा अपने भीतर जाकर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें किस तरीके से होती है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको डेटा बढ़ाना होगा, और आपके लिए सबसे बुरा वक्त तो वही होता है कि रीडिंग करना। आप रीड करना नहीं चाहते, आपको रीड करना होगा। मैंने बहुत सारे बुक्स रीड किए हैं, बड़े बड़े बुक्स डिग्री में रीड किए, पीजी में रीड किए, कॉलेज छोड़ने के बाद रीड किए मैंने। तो क्या किया मैंने, रीडिंग करके उसको मैंने स्टोर किया अपने दिमाग के अंदर, और जब चाहे मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है मैं उसको बाहर निकालता हूँ। और आपको लगता है कि यार बंदा इंटेलिजेंट है, इसके अंदर नॉलेज है बहुत, तो नॉलेज है मतलब क्या है? तो यही एक्टिविटी आप नहीं करते एक्टिविटी, तो आपको एक्टिविटी करनी होगी। आपको सीखना है मतलब उस चीज़ को आपके माइंड में स्टोर करना होगा, मेमोराइज करना होगा उसको, और उसके ऊपर अपना लॉजिक अप्लाई करके उसके आउटकम्स आपको देना है। बस यही तो चीज़ करनी है आपको। तो ये करने के लिए थोड़ा आपको खुद को वक्त देना पड़ेगा, और चीज़ पैशन के साथ करनी पड़ेगी। जो चीज़ करनी है मुझे जोर ज़बरदस्ती करना चाहोगे तो नहीं होगा। आपको उसके अंदर एक क्यूरिसिटी बनानी पड़ेगी कि आप क्यूरिसिटी मतलब अब इसके अंदर क्या है, मैं ज़रा झांक के देखूंगा तो मुझे और इसके अंदर मज़ा आने लगेगा। ये जो क्यूरिसिटी आप बना के उस चीज़ को पढ़ोगे, चाहे सॉफ्टवेयर सिस्टम हो या फिर कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है। अब डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपको नहीं आती उसको हम डिफ़िकल्ट बोलते हैं, और जो चीज़ आपको आती है उसको हम सिंपल बोलते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है सिंपल और डिफ़िकल्ट। ओके, तो यहाँ पे एक मेजरमेंट है, यहाँ पे एवरेज है कि कोई चीज़ समझने में डिफ़िकल्ट जाती है, लेकिन रियलिटी अगर सोचते हैं तो वो डिपेंड करता है आपकी लर्निंग एबिलिटी को, कि आपको वो चीज़ सीखने में आसान लगती है, किसी को नहीं लगती है, किसी को डिफ़िकल्ट लगती है। क्यों? किसको वो चीज़ आती नहीं है। तो यही तो डिफ़िकल्टी का मतलब मेन रीज़न है। लेकिन ईजी और डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हमें हमारा पोटेंशियल बढ़ाना है। पोटेंशियल बढ़ाना है तो उसके लिए लर्निंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो लर्निंग एबिलिटी के लिए हमें सबसे ज़्यादा रीड करना होगा, मेमोराइज करना होगा, उसको जो रीड किया है उसको बाहर निकालना होगा। और यही तो एक्टिविटी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। जैसे मॉक इंटरव्यू में तो क्या होता है, पहले हम चीज़ों को रीड करते हैं, और रीड करने के बाद मतलब लर्न करते हैं, और उसके बाद कोई बंदा आता है और आपको उसके बारे में पूछता है, तो आपको जो अंदर आपके है डेटा आपने रखा हुआ उसके ऊपर आप प्रोसेस करके उसका इंफॉर्मेशन निकाल के आप देते हैं। तो यही तो करते हैं, और इसी को तो हम डेटा साइंस बोलते हैं यहाँ पे। तो डेटा साइंस जो है ये भी ऐसा कोई ऐसा एक बड़ा रॉकेट साइंस ऐसा कुछ नहीं है। हम किस तरीके से सोचते हैं हमारे डेटा के ऊपर, हम उसकी मीनिंग किस तरीके से निकालते हैं, यही चीज़ हम साइंटिफिकली प्रूव करते हैं यूजिंग डेटा साइंस। और उसी का इस्तेमाल करके ये आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि यू हैव द एबिलिटी टू टेक अ अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन अप्रोप्रिएट सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड एज अ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब तो यही होता है कि हम क्या करते हैं कि अप्रोप्रिएट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास वो एबिलिटी होती है डिसीजन लेने की, उसी को तो हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, इंटेलिजेंस। तो कभी कभी आपने सोचा होगा कि वाह क्या इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट मतलब क्या है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले पा रहा है। लेकिन डिसीजन लेने के लिए उसके पास बेस क्या है, बेस है उसके पास डेटा। उस डेटा के बेस पे वो डिसीजन ले पा रहा है, अपना लॉजिक चला पा रहा है। तो इसी को बोला जाता है इंटेलिजेंस, जो हमारे ह्यूमन के अंदर ऑलरेडी है वो इंटेलिजेंस। ओके, जैसे कि हम
सामने कार चला रहे तो हम ऑटोमेटिकली जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं हमारे सामने उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, छोड़ के कार चलाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस हमारे अंदर है। ओके, पण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियली मतलब नॉट मेड बाय द नेचर। ओके, आर्टिफिशियल का मतलब इट्स मेड बाय द नॉन नेचर, मतलब नेचर ने उसको नहीं बनाया है। ऐसा इंटेलिजेंस है जो कि हमने ह्यूमन ने बनाया या फिर किसी कोई और ने बनाया है, लेकिन नेचर ने नहीं बनाया उसको। इस तरीके का जो भी इंटेलिजेंस होता है, मतलब इस तरीके की एबिलिटी होती है टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन बेस्ड ऑन द सिचुएशन। इस तरीके की जो इंटेलिजेंस होता है, और वो इंटेलिजेंस किसी सिस्टम के द्वारा हम बनाते हैं, मतलब नॉट नेचर ने उसको नहीं बनाया है। उसी को तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं कि हमने आर्टिफिशियली ऐसा इंटेलिजेंस बनाया है कि वो ऑटोमेटिकली काम करता है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली ये, और फिर जाके फिर उस चीज़ के अंदर हमें जाके देखना पड़ेगा। ओके, तो यही तो गलती हो रही है कि आपके यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो उस चैप्टर के पहले इंट्रोडक्शन पेज होता है उसके अंदर, कि हम इंट्रोडक्शन पेज को कभी पढ़ते ही नहीं है, उसको पढ़ना चाहते नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्टली क्या चाहिए, कोडिंग दे दो, प्रैक्टिकल दे दो, आउटपुट आया, ख़त्म। लेकिन इस तरीके से बात नहीं बनेगी। अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, आपको सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सिस्टम की फंक्शनैलिटी में ट्रांसफ़र करने का, कन्वर्ट करने का स्किल आपके अंदर होना चाहिए। और यही स्किल अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सबसे आगे निकल जा सकते हैं। और यही तो काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, उस प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। बस यही तो काम करते हैं, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं यहाँ पे। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन का काम आना चाहिए। तो मैं आपको सिखाऊंगा आगे ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। पहले लैंग्वेज हम सीख के लेंगे पूरा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को उसी तरीके से सोच के सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी में किस तरीके से हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सिस्टम की फंक्शनलिटी में कन्वर्ट कर सके और उसको सिस्टम के द्वारा पूरा कर सके। यही तो हमें करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देके समझना पड़ेगा कि आप जो चीज़ में काम कर रहे हो मतलब वो है क्या, वो चीज़ एक्चुअली है क्या, सॉफ्टवेयर एक्चुअली है क्या, प्रोग्रामिंग वो एक्चुअली है क्या। चलो मान लो वो हमें सब पता है, लेकिन जब भी कोई हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस लैंग्वेज के अंदर, या फिर कोई भी चीज़ सीखने जा रहे हैं, तो हमारा सीखने का जो एक तरीका होता है यहाँ पे, सीखने का तरीका, वो सीखने का तरीका हम हमारी तरफ से क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ओके, सीखने का तरीका हमारी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हर एक, मैंने पहले आपको डिस्कस किया था कि हर एक आदमी का लर्निंग एबिलिटी होता है, अलग अलग एबिलिटी होता है लर्निंग का। तो हर एक आदमी अपने हिसाब से लर्न करता है, ठीक है। तो हम भी वही करते हैं कि हम लर्न करते हैं, तो हम भी कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं, रिलेशंस लगाते हैं, रिलेट करते हैं, ये सारे कुछ भी जो लॉजिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं। मतलब मान लो कि मेरे सामने बहुत कुछ एक थ्रेड है, मतलब हम उसको धागा बोलते हैं, तो धागा एक साथ एक के अंदर धागा चला गया है, तो हम पहले उसको खोलने जा रहे हैं, तो हम पूरा पैटर्न फाइंड आउट करते हैं कि ये धागा किस तरीके से हमें खोलना है। तो हम हमारा इंटेलिजेंस लगा के पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, रिलेशंस लगाते हैं उसके अंदर, उसका मीनिंग निकालते हैं अंदर, और इसी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डेटा साइंस के अंदर भी यही चीज़ें होती है कि वो सिर्फ डेटा साइंस क्या करता है कि हम ह्यूमन किस तरीके से एक चीज़ को समझते हैं और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। यही चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मशीन के अंदर, उसी को तो हम डेटा साइंस मशीन लर्निंग कहते हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारा अभी सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि आप जब सीखते हो तो आपको सीखते वक्त कुछ पैटर्न्स खुद के फाइंड आउट करने पड़ते हैं, कुछ आपको रिलेशंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं, और वो आप टेक्निक ट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ती है। उसके हिसाब से आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि आप वो चीज़ करते हो नहीं करते, लेकिन मैं तो डेफिनेटली वही चीज़ करता हूँ जो डेटा साइंस में हो रहा है, जो बाहर डेटा साइंस के अंदर हमने
वो चीज़ बाहर दिखाई गई है कि साइंटिफिक प्रूफ दिया गया है कि चीज़ कैसे हो रही है, लेकिन वो तो बिफोर द डेटा साइंस हमारे अंदर तो पहले ही मौजूद है वो चीज़। तो मैं तो पहले से करते आ रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे पता चला कि ये डेटा साइंस ही है, लेकिन हमें पता इसलिए चला कि उसको साइंटिफिकली प्रूव किया जा रहा है कि चीज़ आप कैसे करते हो। तो जैसे मुझे किसी का नाम ध्यान में नहीं रहता है, कोई गाना मुझे ध्यान में नहीं रहता है, तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ उसके ऊपर एक पैटर्न बना के या फिर उसको किसी के साथ रिलेट करके उस चीज़ को ध्यान में रखता हूँ, और कभी सोचने के बाद मैं उसको उस चीज़ को रिकॉल करके मैच करके उसको बाहर निकाल देता हूँ बस। तो आपको ऐसे आप पैटर्न भी बनाने पड़ते हैं माइंड के अंदर लर्निंग प्रोसेस के यहाँ पे। अब हर एक प्रोग्रामिंग सीखने वाले बच्चे का प्रॉब्लम ये होता है कि सर लॉजिक नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर उस चीज़ के बारे में डेटा की कमियां है, आपको डेटा उसके अंदर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उसके बारे में और जानकारी आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर आपके पैटर्न्स लगाने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ आपको आ जाएगी। लेकिन ये करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। पहली बात है आपको उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा। सेकंड बात ये है कि आपको क्यूरियोसिटी बनानी पड़ेगी खुद के अंदर कि यार ये चीज़ मुझे सीखनी है, ये चीज़ मुझे बहुत क्या है इसके अंदर मुझे देखना है। एक इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, एक पैशन बनाना पड़ेगा, और वो आपका एक टास्क है, ये दिमाग से निकालना होगा, और ये आप वो करना चाहते हैं और आप वो करेंगे। ये मेरा टास्क है ये नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर ये क्या है, किस तरह से वर्क करता है, वॉट एवर विल बी दैट, बट आपको उसके अंदर पैशन के साथ फुल आपका डेडिकेशन देके उसके अंदर आपको सीखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी द एंजॉइंग द सब्जेक्ट, एंड डेफिनेटली आप अगर जॉब कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर, आपको सब पता है, सब आ रहा है, तो डेफिनेटली यू विल बी द एंजॉइंग द जॉब। सो 90% पर्सन का तो यही प्रॉब्लम है कि वो अपने जॉब को एंजॉय नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि वो जॉब तो करते लेकिन डिप्रेशन में होते, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या करें। आप अगर आईटी कंपनी में अगर काम करने जाते हो तो वहाँ पे लंच का टाइम होता है, तो बहुत सारे एम्प्लॉय एक साथ लंच करते हैं, तो हर एक एम्प्लॉय के टेबल पे देखना है कि उनकी बातें क्या चलती है। तो मैक्सिमम 80 to 90% अपने इसके बारे में बात चलती। क्लाइंट ने ऐसा बोला, ये प्रॉब्लम है, ये क्यूरी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी, मतलब इट्स टोटली इज डिस्कसिंग अबाउट देयर वर्क रिलेटेड थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो जॉब एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब खाना खाने का टाइम हो रहा है, तो हम खाना खाने के बारे में उतना नहीं सोचते, यार आज ये खाऊंगा ये, क्योंकि एवरीबडी इज इन ए फ्रस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो जॉब को एंजॉय नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ द नॉलेज, लैक ऑफ द इंटेलिजेंस। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब इज बीइंग अ प्रॉब्लम सॉल्वर। एक्चुअली दुनिया आपको एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर के नज़रिए से देखती है। एक डेवलपमेंट आप करने वाले हो, मतलब किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो आप, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है आपको। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए आपको किस तरीके से स्टडी करनी पड़ती है, किस तरीके से सोचना पड़ता है हर एक चीज़ को, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। अगर मैं आई एम श्योर 100% अगर मैं किसी को बोलूँ कि व्हाट इज मीन बाय एनालिसिस, तो वो स्टक हो जाता है। क्यों? कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अब एनालिसिस का मतलब क्या है, ये अगर मैं पूछता हूँ तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं। लेकिन एनालिसिस वर्ड को हर बार हम यूज़ करते हैं, हर बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी को अगर पूछते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या है यही पता नहीं है। और हम तो एग्ज़ाम पास होते कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ये है, ये है, ये पॉइंट वाइज लिखते, जैसे कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न, हाई कोहेजन, लो कपलिंग, ये क्या है, सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है। लेकिन ये ठीक है भाई, हाई कोहेजन, लो कपलिंग, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ये चीज़ हमने लिख दी, लेकिन प्रिंसिपल क्या है यही चीज़ हमें पता नहीं है, कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है। तो इस चीज़ से, इस तरीके से चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ें वर्कआउट होने के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली उस चीज़ को समझना पड़ेगा और फिर उसको रियलिटी में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट मेरा इंटेंशन यही था कि मैं थोड़ा सा आपको टिप्स दे दूं कि चीज़ें किस तरीके से आपको सोचनी पड़ती है। और बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इंजीनियर, दुनिया आपको एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर के नज़रिए से देखती है। आप आते हैं मतलब उनके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो और आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, इसलिए आपको इंटेलिजेंस आप बेचते हो इनको,
और उसके बदले वो कंपनी आपको पैसा देती है। यही तो रिलेशनशिप है जॉब का। जॉब का मतलब होता है वर्क। हम वर्क करते हैं, 8 और 9 आवर स्पेंड करते हैं और उसकी जगह उसके बदले हम पैसा लेते हैं। तो यही तो कॉन्सेप्ट है जॉब का, ठीक है। तो हमें उस जॉब को करने के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए उसको बनाना है, और उसके लिए आपको जो डेटा क्रिएट करना है आपके माइंड में, वो डेटा हम यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी ले रहे हैं, जैसे मॉक इंटरव्यू, टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ले रहे हैं यहाँ पे, सेमिनार प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये हम एक हमारे माइंड के अंदर एक डेटा बना रहे हैं जिसके ऊपर हम प्रोसेस करके एक नए प्रॉब्लम को अंजाम देने वाले हैं इन फ्यूचर, ठीक है। अब वो नया प्रॉब्लम क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है, मतलब जिसको सॉल्यूशन देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि इंटरव्यू हो सकता है। इंटरव्यू क्या, ये इट्स वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ पूछेगा और उसके ऊपर आप कोई आंसर दोगे, सॉल्यूशन दोगे उसके ऊपर। तो ये इसलिए ये एक्टिविटी हम कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो सबसे पहले आप डर को समझिए, डर क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, क्लैरिटी आपको लानी है। क्लैरिटी लाने के लिए डेटा कितना आपको बनाना है आपके माइंड के अंदर, प्रोसेसिंग आपको करके उस डेटा के ऊपर आपको सारी चीज़ों का सॉल्यूशन देना है। तो ये बिकॉज यू आर द ग्रेजुएट, आई थिंक समवन और मेनी पीपल इज फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट आल्सो। तो देखो, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हो, फिर भी आपके अंदर वो इंजीनियरिंग स्किल नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सोचने की बात है, ओके। तो यहाँ पे आई एम आल्सो श्योर कि जो भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम अगर उसको पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंजीनियरिंग, तो वो भी बच्चे इंजीनियरिंग का आंसर नहीं दे पाते हो। तो इतनी लो लेवल पे हमारी पढ़ाई चल रही है यहाँ पे, और हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं आती है, वो नहीं आती। क्योंकि चीज़ नहीं आती है इसका मतलब हम उस चीज़ को उस तरीके से, उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे यहाँ पे। तो आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ इतनी आसान भी नहीं है कि आप अभी गए और 2 मिनट में इस चीज़ सीख के आ गए। आपको अपने माइंड को उस तरीके से प्रोसेस करना पड़ेगा। माइंड को बहुत सारे इमेजिनेशंस करने पड़ेंगे, पैटर्न्स बनाने होंगे, रिलेशनशिप बनानी होंगी, और मोस्ट ऑफ द थिंग उसको प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा आपको। और प्रैक्टिसेस मतलब उसको रिकॉल करना पड़ेगा, बार बार रिकॉल करके रियलिटी में लाना होगा उसको। तो ये सारी एक्टिविटी अगर करोगे आप, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो। और इसमें ऐसी कोई बड़ी बात है ही नहीं है। इंटरव्यू क्या है, पहले सोचो इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, क्या होता है प्रोसेस के अंदर। अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे और आपको जो आंसर मिलेंगे उसके हिसाब से आप खुद पे हंसोगे कि यार मैं क्या करने जा रहा था, ओके। तो चीज़ इस तरीके से होती है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, या फिर आपको थोड़ी अनरिलेटेड लगी होगी, लेकिन सारी चीज़ें रिलेटेड है। इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे सब सोच की बात है, इंटेलिजेंस की बात है। हमें माइंड वर्क करना है, क्योंकि हम जो शारीरिक परिश्रम करते हैं तो उससे पैसा कम मिलता है, लेकिन माइंड का जो परिश्रम करते हैं तो हम यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है हमें, ठीक है। तो थोड़ी सी बात टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन अगर आप डेफिनेटली इस चीज़ को करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं आपसे ये चीज़ें करवा के ले सकता हूँ, ओके। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके अंदर, तो मैं प्रोग्राम डेवलप करके आपको उस तरीके से इस चीज़ों को करवा के ले सकता हूँ। अगर आपकी मतलब अगर आप करना चाहते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नो वरी, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हियर मुझे लगता है कि आपको सबको मैंने जो कहा है वो समझ में आया होगा डेफिनेटली। एंड या फिर ये भी चीज़ नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, सेशन को रिकॉर्ड करके रखा है मैंने, और आपको मतलब इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा। पहली बात, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम तो हर किसी के पास नहीं है, लेकिन उसको आपको निकालना पड़ेगा उस टाइम को। और रिस्क लो, रिस्क टेकर बनो। यहाँ पे रिस्क लोगे तो कुछ होने के चांसेस है, होने की फिर वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो रिस्क लेकर रिस्क टेकर बनना है। जो रिस्क लेंगे उसी की कुछ ना कुछ कहानी बनती है यहाँ पे, ठीक है। और एक बार सोचा तो बार बार पीछे पलट के मत देखो। उस जो डिफाइन किया है आपने करने का, तो उसको डेफिनेटली एंड तक करके लो, ठीक है। तो